दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में औसत AQI 431 है, जिसका मतलब है दिल्ली का प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के कई इलाकों में हालात गंभीर हैं। वहीं दिल्ली में आज से कई बदलाव भी किए गए हैं। आज से दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बीजेपी ने इस बीच केजरीवाल को हिटलर बताया है। तो ये 5 तस्वीरें देखिए किस तरीके से दिल्ली की हवा बेहद खराब की श्रेणी में है। कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। आज से प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में जो औसत AQI है, जो ओवरऑल AQI है, वो 431 है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने केजरीवाल की तुलना हिटलर से की है और होर्डिंग्स लगा दिए हैं। तो दिल्ली NCR में आज प्रदूषण का स्तर सबसे खराब पर पहुंच चुका है। दिल्ली में औसत AQI 431 है, जिसका मतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण गंभीर। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की श्रेणी में है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। नोएडा में AQI 529 है, 529। गाजियाबाद का औसत AQI 374 है। फरीदाबाद का औसत AQI 384 है। गुरुग्राम का औसत AQI 478 है। वहीं दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्थिति में है। दिल्ली के धीरपुर में AQI 534 है। नेहरू नगर में 439 है। जहांगीरपुरी में AQI 456 पर है। दिल्ली के ही आनंद विहार में AQI 413 है। सोनिया विहार में AQI 459 है और मुंडका में AQI 455 दर्ज किया गया है। तो ये अलग अलग जगहों का AQI देखिए और अलग अलग जगहों की तस्वीर लगभग एक सी आपको दिखेगी। और दिल्ली की जहरीली हुई हवा को लेकर अब क्या फैसले लिए जा रहे हैं, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या फैसले लिए जा रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो जो जहरीली हवा पर बड़े फैसले हैं, देखिए पहला फैसला, आज से प्राइमरी स्कूल बंद है। तो आज से प्राइमरी स्कूल 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और अगले आदेश तक ये नियम लागू रहेगा। 5वीं से जो ऊपर की क्लासेस हैं, उन बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करनी है। आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है। निजी दफ्तरों में भी एडवाइजरी जारी की गई है। निजी दफ्तरों से भी कहा गया है कि कोशिश की जाए कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। वहीं सरकारी दफ्तरों में यह रूल बना दिया गया है कि 50% स्टाफ ही ऑफिस जाकर काम करेगा, 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। तो जो सरकारी दफ्तर है वहां पर 50% की कैपेसिटी में काम किया जाएगा। दिल्ली में डीजल ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। दिल्ली के किसी भी बॉर्डर इलाके से डीजल ट्रकों की एंट्री अब नहीं हो सकती। कमर्शियल डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। BS6 वाहनों को इजाजत दी गई है, CNG वाहनों को भी इजाजत है, लेकिन डीजल के जो वाहन हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तो बीजेपी ने इस बीच केजरीवाल की तुलना हिटलर से की है। यह भी एक अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने केजरीवाल की तुलना हिटलर से की। केजरीवाल पर दिल्ली को गैस चेंबर बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने केजरीवाल को दूसरा हिटलर बताया है। पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फ़ायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे।
देखिए, हमने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि दिल्ली के मालिक ने दिल्ली को गैस चैम्बर में कन्वर्ट कर दिया है। और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पद चिन्हों पर चल के काम करता है तो उसकी तुलना उससे होनी चाहिए। इतिहास में हमें एक ही घटना ऐसी मिलती है जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने ही स्टेट के अंदर, अपने ही राज्य के अंदर अपने लोगों को गैस चैम्बर बना के मारा हो। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की दूसरी घटना है। तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के पद चिन्हों पर चलता है तो उसकी तुलना निश्चित रूप से उसके साथ होनी चाहिए। तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त स्थिति क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए मेरे 3 सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ है, शुभांग ठाकुर हमारे साथ है और साथ ही राजेश खत्री भी हमारे साथ है। इनका रुख करें, इनसे जाने कि अलग अलग इलाकों की स्थिति क्या है। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली प्रदूषण की वजह से गैस चेंबर में तब्दील हो गई। एक एक सांस लोगों पर भारी पड़ रही है और बीजेपी इसका जिम्मेदार केजरीवाल को बता रही है। बीजेपी ने केजरीवाल की तुलना हिटलर से कर दी है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने दिल्ली की कई अहम सड़कों पर हिटलर से केजरीवाल की तुलना वाले पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टर पर केजरीवाल की फोटो के साथ हिटलर की पिक्चर लगाई गई है और लिखा गया है कि केजरीवाल दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने शहर को गैस चेंबर बना दिया है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बेहद खतरनाक हो चुकी हवा का कुछ असर देर से ही सही लेकिन सरकार पर भी हुआ है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली में प्राइमरी तक के स्कूल आज से बंद कर दिए गए हैं। बड़े बच्चों के स्कूलों पर अभी रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन सभी आउटडोर एक्टिविटी बंद रहेंगी। राज्य सरकार के दफ्तरों में आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जबकि आधे कर्मचारियों को ऑफिस आना होगा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों से भी इस नियम को लागू करने की अपील की है। ये फैसला अगले आदेश तक लागू रहेगा। बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली आने जाने वाले ट्रकों और गाड़ियों पर भी सख्ती बरती गई है। राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। BS6 से नीचे वाली डीजल कारों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पेट्रोल से चलने वाली प्राइवेट कारों पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है। जरूरी सेवाओं वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी। डीजल से चलने वाली बसों पर भी रोक लगा दी गई है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी, उसके अलावा सब पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार के लगाए नए प्रतिबंधों को लागू करवाने के लिए एक 6 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो प्रदूषण फैलाने वाली चीजों पर भी नजर रखेंगे। रेवेन्यू कमिश्नर को बाजार और ऑफिस के अलग अलग कार्य समय के लिए योजनाएं बनाने को भी कहा गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में ज्यादा प्रभावित इलाकों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष कार्यबल गठित किया जाएगा। दिल्ली में अगर खतरनाक वायु प्रदूषण नहीं थमा तो ऑड इवन योजना समेत कई दूसरी पाबंदियों को भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों का AQI इस वक्त क्या है वो भी जान लीजिए। हर इलाके का AQI इस वक्त गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली NCR में हवा जहरीली है। दिल्ली का जो एवरेज AQI है, जो ओवरऑल AQI है, वो 431 है। नोएडा देखिए, नोएडा की स्थिति और भी ज्यादा अलार्मिंग है, 529 है AQI नोएडा का। गाजियाबाद में 374 AQI है, फरीदाबाद में 384 AQI है, गुरुग्राम में 478 AQI है, धीरपुर में 534 है और नेहरू नगर में 539 AQI है। तो अलग अलग जगहों का जो AQI है वो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में हवा इस वक्त कितनी जहरीली है, और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे NCR को किस तरीके से जहरीली हवा ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। और अब रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, जो हम स्थिति देख रहे हैं, जो AQI का लेवल देख रहे हैं, अब वो चिंताजनक के स्तर से भी ऊपर जा चुका है। बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि NCR के गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर AQI जो है 344 से लेके 410 तक, यानी अलग अलग जगहों पे ये AQI है। आप ये देखेंगे NH24 के सामने का ये नज़ारा है, जिसे सफ़ेद चादर में ढका हुआ है और लोग भी जो है वो अपनी हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर है।
ज़्यादातर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन पार्किंग लाइट और हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर जो है वो विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है 9 बजे के ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो है पूरे इलाके में जो है सफ़ेद चादर ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। और यही एक वजह है कि प्रदूषण का स्तर यहाँ पर वेरी बैड की कैटेगरी में आता है, और कोई भी ऐसे तक उपाय जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये AQI जो लेवल है ये कम हो पाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। लगातार जो है जो अगले दिन जब मापा जाता है तो 300 से ज़्यादा यानी वेरी बैड या फिर सीवियर कैटेगरी में जो है वो हमें AQI लेवल देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ गाज़ियाबाद बल्कि NCR के तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे सीवियर या फिर वेरी बैड कैटेगरी में है। और ऐसे में वाहनों पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है, कमर्शियल वाहनों पे प्रतिबंध लगाया गया है, कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन हर साल की तरह नवंबर के महीने में जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का जो आपातकाल है वो लग जाता है। ऐसे में कई लोग अभी सवाल भी उठा रहे हैं कि जैसे लोगों को दशहरे की छुट्टियां मिलती है वैसे ही हर साल नवंबर में क्यों ना लोगों को पॉल्यूशन के नाम पर छुट्टियां दे दी जाए, क्योंकि हर साल वही स्थिति होती है, वही सारी दमघोटू हवा होती है। हर साल जो है समाधान की बात की जाती है, उपाय की बात की जाती है, कई सारे जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, लेकिन हालत जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। बिल्कुल प्रमोद बने रहिए हमारे साथ। तो कदम तो कई उठाए हैं दिल्ली सरकार ने यहाँ पर प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए, लेकिन वो कदम कितने कारगर है ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि कुछ भी चीज इस वक्त दिल्ली के लोगों की मदद करती नजर नहीं आ रही। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की और जो AQI लेवल अलग अलग इलाकों में इस वक्त देखा जा सकता है, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त दिल्ली NCR के लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। और शुभांग भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश का रुख करें उससे पहले शुभांग सुबह से लगातार हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगहों पे AQI लेवल की, और जो तस्वीर दिख रही है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वो भी शुभांग के जरिए हम तक पहुंची। शुभांग, सवाल वही कि जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं उसकी टाइमिंग को लेकर लोग कह रहे हैं कि बहुत लेट हम कदम उठाते हैं, और अब ये तमाम कदम उठाने के बावजूद लोगों की मदद फिलहाल नहीं की जा सकती, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल अदी, लग तो बिल्कुल ऐसा ही रहा है कि लोगों की मदद इस वक्त अभी तक नहीं हो पाई है। अगर मैं आपको तस्वीरों के ध्यान कोशिश करूं, इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर मेरे से इंडिया गेट है। आप देख सकते हैं उसकी तस्वीरें इस वक्त कितनी धुंधली आपको दिखाई दे रही है। धुंध की जो परत है और प्रदूषण की जो परत है वो आपको देखने को मिल रही है। ऐसे में जो पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं उनको भी तकलीफ हो रही है, वो अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहे हैं तस्वीर खिंचवाते हुए। और बिल्कुल ये समस्या एक बनी हुई है। 15 दिन पहले बेशक ग्रैब का पहला चरण लागू किया गया था, उसके बावजूद कुछ भी जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं देखने को मिल रहा है। लोग अभी भी परेशान हैं, आँखों में जलन महसूस हो रही है, खांसी हो रही है, स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियाँ हैं वो आगे को अभी भी देखने को मिल रही है। माना कि बहुत से जो प्रतिबंध है वो लगाए गए हैं। ग्रैब का चौथा जो आपने प्रतिबंध अभी इतनी बात करी वो भी लगाए गए हैं। BS6 की जो गाड़ियां हैं अब उन्हीं को चलने की अनुमति भी है। स्कूल्स में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, बच्चे बाहर नहीं खेल पा रहे हैं। ऐसे कड़े प्रतिबंध बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट इस वक्त यही है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील है। दिल्ली की जो हवा है वो दमघोटू है, सांस लेने में सभी को तकलीफ हो रही है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।